तीन ऐसे ब्लॉकबस्टर एनीमे जिनके आने वाले सीजन और मूवी थिएटर में तो क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी भौकाल मचाएगी। तो हेलो मित्रों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है मेरे चैनल एनी6 टीवी पर, जहां आज मैं बात करने वाला हूं न्यू जनरेशन के कुछ पॉपुलर एनीमे की आने वाली फाइट्स के बारे में। हर एक कैरेक्टर और उनकी कुछ स्पेशल पर्सनैलिटी और उनकी पावर्स को डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा बहुत। अब जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी है उन लोगों को फाइट का सारा पता है, लेकिन हर कोई मांगा थोड़ी ना पढ़ता है। जो मांगा नहीं पढ़ते उनके लिए हम बैठे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारा बात तुम्हारे लिए कुछ ऐसी ही धमाकेदार वीडियो और भी आगे लाने वाला है। तो देखो, अभी तक जितने भी न्यू जनरेशन के एनीमे आए हैं, जैसे काइजू नंबर 8, डीमन स्लेयर, सोलो लेवलिंग, हर एक एनीमे ने अपना अलग ही लेवल खड़ा किया है। और अब उन्हीं एनीमे के आने वाले सीजन और मूवी इतनी ज्यादा भयानक होने वाली है कि उनकी फाइट्स को तुम रेटिंग देते देते थक जाओगे। यार 10 में से 10 दूं या 10 में से 11। नंबर 1 पे एनीमे आता है डीमन स्लेयर, जिसका अब होने वाला है इन्फिनिटी कासल आर्क स्टार्ट, जो कि पूरा अब तुम्हें 3 मूवीज में डिवाइड करके दिखाया जाएगा। और ये वर्ल्ड वाइड तुम्हें 12 सितंबर को देखने को मिलेगी इसकी फर्स्ट मूवी। और उस मूवी के अंदर 3 ब्लॉकबस्टर फाइट होने वाली है। उन फाइट्स के बारे में ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 पे जो फाइट होगी वो होगी शिनोबू वर्सेस डोमा यानी अपर मून सेकंड। जब तक शिनोबू की बैक स्टोरी को नहीं दिखाएंगे तब तक ये फाइट थोड़ी सी इमोशन लेस होने वाली है। इंसेक्ट हाशिरा, स्पीड और पॉइजन का डेडली कॉम्बो है इसके पास। और सामने है डोमा अपर मून सेकंड, एक ऐसा डीमन जो अपने ब्लड डीमन आर्ट से आइस के जरिए तुम्हें असली भौकाल दिखाएगा। तो गाइस, पहली फाइट तो इन्फिनिटी कासल आर्क में तुम्हें ये देखने को मिलने वाली है। और सेकंड नंबर पे फाइट होगी जिसका रेंगोकू फैंस तो पता नहीं कितने टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तांजीरो एंड तोमियोका वर्सेस अकाजा द अपर मून 3। भाई इस फाइट का तो मैं भी सेपरेटली इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि रेंगोकू फैंस पागल हैं केवल अकाजा से बदला लेने के लिए। अकाजा अपर मून 3 पर ऐसे ही नहीं बैठा, डिस्ट्रक्टिव डेथ एक ऐसी पावर लेके बैठा है। उसका डीमन आर्ट ही इतना पावरफुल है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का बाप है ये। अगर हाथ कट भी गया तो आपने देखा होगा म्यूगेन ट्रेन के अंदर कि बंदा रीजनरेशन में इतना ज्यादा माहिर है कि सेकंडों में रीजनरेट कर लेता है। इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी की थर्ड फाइट होगी जेनित्सु वर्सेस काइगाकू। जेनित्सु अपने थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश का मास्टर बन चुका है, और काइगाकू जो खुद एक फॉर्मर डीमन स्लेयर था अब बन गया है अपर रैंक डीमन 6। जेनित्सु अपनी असली पावर दिखाएगा। एक ऐसा जेनित्सु तुम्हें देखने को मिलेगा जो शायद अभी तक तुमने देखा ही नहीं है। लेकिन इस इन्फिनिटी कासल आर्क में तुम उसका असली रूप देखोगे, बंदा सोने से अलग भी क्या कुछ कर सकता। चलते हैं अपने सेकंड एनीमे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 की तरफ। और ये वो एनीमे है जिसने 2023 और 2024 पूरे पे कब्जा कर रखा था। मतलब उस टाइम पे अटैक ऑन टाइटन भी चल रहा था, लेकिन यार कोई ये नहीं बोल रहा था। और अब जुजुत्सु काइसेन के आने वाले सीजन 3 में होगा क्या? अब होगा उसमें कलिंग गेम स्टार्ट। पहली फाइट होगी यूटा ओकोत्सु वर्सेस तकाको यूरो एंड इशिगोरी। अब यूटा क्या है? यूटा कॉपी कर सकता है कॉपी निंजा काकाशी हाटाके की तरह, और उसका कर्स एनर्जी आउटपुट इंसेन लेवल का है। वर्सेस तकाको यूरो, जिसके पास स्काई मैनिपुलेशन की टेक्निक है। तुम्हें याद होगा जब जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 एयर हो रहा था, तब एज ए स्पॉइलर एक रील बहुत ज्यादा छा रही थी हकारी का डांस वर्सेस काशिमो, जिसमें हकारी डांस करते हुए अपने सामने वाले अपोनेंट को उकसाता है उंगली करके कि आजा आजा। सेकंड नंबर फाइट जो सीजन 3 के अंदर होने वाली है वो है किंजी हकारी वर्सेस हाजिमे काशिमो के बीच। हकारी अपने आइडल डेथ गैम्बल के साथ जब भी जैकपॉट लगाता है वो लिटरली इमोर्टल बन जाता है 4 मिनट 11 सेकंड के लिए। और काशिमो भाई इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि सामने कौन खड़ा है ये देखता ही नहीं है। इवन सुकुना तक के सामने बंदा चला गया था, लेकिन सुकुना के सामने 2 मिनट नहीं टिक पाया था पूरी तरह। काशिमो पावरफुल तो है, एक ओल्ड एरा का सोर्सरर है जो इलेक्ट्रिक टाइप की कर्स एनर्जी का यूज करता है। जैसे सुकुना ने पूरे शिबुया की बिरयानी बना दी थी, ये बंदे पूरे कलिंग गेम का भरता बना देंगे। The third fight is Yuki versus Kenjaku, the most interesting fight in season 3। यूकी वही है जिसने तोजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ट्रेन में बैठे हुए। एक स्पेशल ग्रेड की सोर्सरर है जो ग्रेविटी कर्स टेक्निक का यूज करती है, और उसके सामने है मास्टरमाइंड केंजाकू, जिसके पास तो मल्टीपल कर्स स्पिरिट है भाई। द फोर्थ एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सबकी फेवरेट फाइट होने वाली है वो है यूजी इतादोरी वर्सेस हिरोमी के बीच। सबसे ज्यादा इंटेंस बैटल एंड इमोशनल फाइट होगी ये वाली। अब ये हिरोमी कौन है? एक लोअर टाइप का सोर्सरर है जिसका कर्स टेक्निक जजमेंट कोर्ट रूम कर देना है। मतलब जैसे डोमेन एक्सपेंशन होता है उसी तरीके से ये बंदा एक कोर्ट रूम समन कर देता है और अपने सामने वाले ओपोनेंट को गिल्टी प्रूव करवाता है कि तू गलत था। ये 4 माइंड ब्लोइंग फाइट होने वाली है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 में। मांगा रीडर्स को तो मालूम ही है, बाकी जो मांगा रीड नहीं करते उन लोगों के लिए मैं वीडियो लाया था। चलते हैं नेक्स्ट एनीमे पर, सबका फेवरेट, इवन न्यू जनरेशन में मेरा भी फेवरेट है, सोलो लेवलिंग का सीजन 3। और सोलो लेवलिंग के सीजन 3 में जो इंटरेस्टिंग फाइट होगी मैं वही वाली कवर करने वाला हूँ, क्योंकि सोलो लेवलिंग के ना हर एपिसोड में तो फाइट होती है। तो मैं केवल कुछ इंटरेस्टिंग फाइट को कवर करूंगा, जिसमें पहली फाइट होगी जिनवू वर्सेस ऑक्स के बीच। संग जिनवू की बहन जिन्हा के स्कूल में एक डेंजन ब्रेक हो जाता है जिसमें से ऑक्स बाहर निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्स हमला करने की कोशिश करते हैं किस पर? संग जिनवू की बहन पर। तो जब बहन पे बात आती है तो भाई सामने चाहे कोई भी खड़ा हो,
द सेकंड फाइट होगी संग जिनवू वर्सेस आर्किटेक्ट, जिसका वेट संग जिनवू तब से कर रहा है जब वो एक ई रैंक हंटर था और उसकी वहां पे बलि दी गई थी, उसे एक प्लेयर बनाया गया था, यानी कि डबल डंजन के अंदर। ये वाली फाइट सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है, संग जिनवू वर्सेस आर्किटेक्ट वाली। अब जैसा कि मैंने बताया कि आर्किटेक्ट जिनवू को टेस्ट कर रहा है, किस चीज के लिए? ये वही मूवमेंट है जिसमें संग जिनवू का टेस्ट किया जा रहा है एक रियल शैडो मोनार्क बनाने के लिए, और ये उसका पहला स्टेप है। And the third is most hyping fight in season 3, Song Jinwoo versus Dongsu and Thomas Andre, जिसमें से डोंगसू एक एस रैंक हंटर है और थॉमस आंद्रे एक नेशनल लेवल हंटर है। स्ट्रेंथ के मामले में लिटरली बीस्ट है ये बंदा, और संग जिनवू अपनी शैडो मोनार्क पावर के साथ में दिखाएगा कि जब एक बंदा गॉड बन जाता है तो वो क्या कुछ कर सकता है। तो गाइस ये थी मेरी साइड से आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि कौन से एनीमे बेस्ट आ रहे हैं और उनमें कौन कौन सी बेस्ट फाइट होने वाली है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो जो मांगा नहीं पढ़ते और थोड़े बहुत स्पॉयलर्स के शौकीन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।